हो गया हो तो बता दीजिएगा। और धीरे धीरे सुकून से सुनना, थर्ड वाला तुम्हें करना है क्योंकि चलो मैं मेरी मर्जी से कोई भी रिएक्शन दे रहा हूं। हाइपोथेटिकल, सपोज आपको रिएक्शन दे रखी है ए सॉलिड गिव्स बी गैस प्लस 3C गैस, और दे रखा है 2C गिव्स डी गैस प्लस 2E गैस, कुछ भी 2B प्लस E गिव्स F गैस। ठीक है, इसका KP1 मान लो, इसका KP2 मान लो, इसका KP3 मान लो, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट। अब देखो, सिर्फ देखना, छोड़ दो, मैं कर रहा हूं। इसका कितना आएगा A0 माइनस एक्स, इसका कितना आएगा x, और इसका कितना आएगा 3x। ठीक है, जितना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना x माइनस कर देने का, जितना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना x बना देने का। अब बेटा क्या देख पा रहे हो, धीरे धीरे रिएक्शन सॉल्व करेंगे एक एक करके। अब आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें C कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे C रिएक्टेंट साइड है और यहाँ C प्रोडक्ट साइड है। तो बेटा रिएक्ट तो उतना ही करेगा ना जितना C होगा। तो कितना C है टोटल, तो कितना C बना 3x। एक्स कांस्टेंट है ना। हाँ, मतलब जहां जितना यहाँ से घटता है उतना यहाँ बनता है, जिस रेशो में घटता है उसी रेशो में बनता है। यहाँ पे 1 था तो 1x, यहाँ पे 1 आया तो x, यहाँ पे 3 है तो 3x। तो C बना कितना टोटल 3x। तो वही 3 आगे जाके रिएक्ट करेगा। अब इसमें से घटेगा कितना 3x माइनस 2y। समझ में आया कि नहीं भाई? सामने कितना बनेगा y, और यहाँ 2y। अब बेटा यहाँ C की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 3x माइनस 2y, तो मैं उसको यहाँ पे भी लिखूंगा 3x माइनस 2y। वापस बताऊं ये स्टेप तो पूछ लो, वापस बताऊं? किसी को वापस बताऊं? चलो एक और बार देखो। शुरू में मान लेना कि A0 लिया था, टाइम के साथ A0 घटेगा। मैंने मान लिया कितना घटा A0 माइनस एक्स। बी कितना बनेगा x, और C कितना बनेगा 3x। अब जितना C बना उतना ही C आगे जाके रिएक्ट कर रहा होगा। तो बेटा ये कितना होगा एक्चुअल में 3x माइनस 2 3x होगा। अब वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो वो घटेगा। कितना घटेगा, तो जितना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मैंने मान लिया 2y घट गया। अगर ये 2y घटा तो ये कितना बना y, और ये कितना बना। अब C की एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ गई 3x माइनस 2y। तो यहाँ 3x माइनस 2y है तो यहाँ पे भी 3x माइनस, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इक्विलिब्रियम पे हर कोई बराबर होगा। ठीक है, अब बेटा B कितना था, यहाँ पे B है, आपका B कितना था x। अब B टाइम के साथ घटेगा, कितना घटेगा, मैं मान लेता हूं 2z। ठीक है, पहले में x, दूसरे में y, तीसरे में z। अब यहाँ पे x माइनस 2z करा है तो यहाँ पे भी x माइनस, अरे समझ में आई कि नहीं बात। E कितना था, E कितना था 2y, तो ये भी घटेगा, कितना घटेगा z, तो यहाँ पे भी कितना लिखोगे z। f कितना बनेगा z। f कहीं और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। d भी कहीं और नहीं आ रहा, देख लो एक बार। वापस बताना है तो बोलो। वापस बताना हो तो बोलो। अलग अलग पेन से अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आइडेंटिफाई कर पाओ कहाँ क्या लुचा है। B की वैल्यू मैंने यहां से और C की वैल्यू यहां से उठाई है, और फिर अकॉर्डिंगली काम करा है। इनिशियल वैल्यूज कर लोगे आगे कि ये वापस बताऊं, क्योंकि तीसरा तुम लोगों को ही करना है। हो जाए जब बता दीजिएगा।
हाँ लिखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। वापस बताऊं क्या हो गया? सर केपी का मतलब क्या? पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट होता है ये। केपी और केसी केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो तो उसे बोलते हैं केपी। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो तो उसे बोलते हैं केसी। बेटा ये किया है अब तो तू वीडियो में देखने का। अरे किसी और को वापस समझना है तो बोल दो भाई। हो गया? चलो चलिए आगे। थोड़ी और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, 3a + 2b सॉल्व करना आराम से। गिव c + d, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 बोल देते हैं। आगे 3d gives 2e + f, b + 3e gives क्या ये e ले लो यार, ठीक है सी आर ले रखा। अच्छा c और 2f + 3cr gives 4c। बताइए। k1 k2 k3 k4 एफ है कि ये e। देखो बेटा गौर से देखना है ना, यहाँ कितना लिखूंगा, a0 माइनस कितना x, 3x यहाँ पे + 2x इसकी मान लो a0, ठीक तो खुद से ट्राई करोगे क्या मैं बताऊं? इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेना a0 बेटा, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिएगा b0, ठीक है अकॉर्डिंगली सॉल्व करना। करो करो करो, 5 मिनट का टाइम है, करो ट्राई। थर्ड इक्विलिब्रियम में सी के आगे क्या लिखा है बेटा? सी आर है वो, आर, सी आर। सर
बेटा ऐसे इसकी अपन ने इनिशियल मान ली ए नॉट, इसकी मान ली बी नॉट, तो इसकी कितनी आएगी ए नॉट माइनस कितना एक्स, इसकी बी नॉट माइनस कितना एक्स, इनिशियल में से माइनस करेगा ना वो एक्स, ये कितना बनाओ और ये वाई नहीं नहीं जितना घट रहा है उतना ही बन रहा है एक्स। ठीक, अब देख कॉमन क्या दिख रहा है डी, यहाँ पे भी डी, डी बना कितना तो यहाँ पे भी कितना लगाऊंगा, यहाँ एक्स बना तो यहाँ पे भी एक्स ही बनेगा। ठीक, जितना बना उतना ही रिएक्ट करेगा। अब इसमें से घटेगा कितना वाई, 3y यहाँ कितना बनेगा 2y यहाँ, प्लस y। अब यहाँ पे रुक, ये बराबर कर डी है, डी एक्स माइनस 3y है, तो यहाँ पे भी हाँ बेटा बस 2 मिनट है ना, क्लियर। ई और एफ कॉमन नहीं है, अब बढ़ो थर्ड, पी कितना लिया था बी नॉट माइनस 2x, मान लेते हैं ये कुछ घट रहा होगा बी नॉट माइनस 2x माइनस जेड, समझ में आया किस तरह मैंने, जैसे x घटाया वैसे y घटाया वैसे ही z घटाया, भाई बी नॉट माइनस 2x था ना तेरे पास, तो अब उसमें से जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतने टाइम माइनस ही तो करते हैं जैसे यहाँ पे करा, अब बताओ ये समझ में आया, a कितना है 3x माइनस a नॉट माइनस 3x, b कितना है b नॉट माइनस 2x, और इसके लिहाज से अभी कितना d आया था x, फिर यहाँ पे कितना हो गया वो x माइनस 3y, अब यहाँ पे उतना हो गया तो यहाँ पे भी मैंने उतना कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया 2y, यहाँ पे कितना कर दिया, अब b कितना है तेरे पास इतना है, तो ये तो इनिशियल है, इसमें से कुछ घटेगा भी तो सही, कितना घटेगा बी नॉट माइनस 2x माइनस कितना, ये e कितना है 2y, तो 2y में से कितना घटा 3 क्या x z, अच्छा cr कितना बनेगा z, f कितना है y, y में से क्या घटाऊं w 2w, cr कितना है z, z में से कितना घटाऊंगा 3w, अब cr यहाँ z माइनस 3w है तो यहाँ पे भी कितना होगा, ये क्या बन रहा है 4c, तो c कितना है x बनना कितना था 4w, x माइनस 4, लेकिन शुरू में कितना था x, तो यहाँ कितना बनेगा, प्रोडक्ट में तो प्लस होता है रिएक्टेंट में माइनस, ये फाइनल। ठीक, एक और बार यहाँ देखो बेटा ए नॉट मान लिया तो ए नॉट माइनस 3x बिल्कुल अभी तक तो ठीक है, ए नॉट माइनस 3x 2x माइनस जेड। अच्छा गर्व बेटा इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी नॉट मानी थी ना, बताया था ना मैंने, ए नॉट और बी नॉट मान लो, तो ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग होगी रिएक्टेंट की, ए नॉट माइनस 3x ये होगा बी नॉट माइनस 2x, ये होगा x और ये होगा x। ठीक है, अब a कितना है मेरे पास ए नॉट माइनस 3x, b कितना है b नॉट माइनस 2x, c कितना है x, d कितना है x। तो अब ये d जितना बना ये इतना ही तो d रिएक्ट कर सकता है, तो मतलब ये कितना होगा x। अब इसमें से घटाओ कितना, मैंने मान लिया मैंने इसमें से घटा दिया 3y, अब यहां से 3y घटाया, यहाँ पे कितना बनेगा 2y और यहाँ पे कितना बनेगा y। अब दो रिएक्शन सॉल्व कर ली, रुक जाओ देखो कुछ कॉमन है क्या, हाँ x माइनस 3y कॉमन आ रहा है, मतलब ये d कॉमन है, तो d की दोनों जगह वैल्यूज बराबर करिए, ये बात ठीक। अब मेरे पास a कितना है a नॉट माइनस 3x, b कितना है b नॉट माइनस 2x, c कितना है x, d कितना है x माइनस 3y, e कितना है 2y, f कितना है y। ठीक है, अब b कितना है मेरे पास बताओ, b कितना है मेरे पास अभी तक, ये रहा वो मेरे पास b, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कितना था मेरे पास b,
P0 माइनस 2x, इसमें से मैं घटाऊंगा क्या, लेट इट बी z, और यहां लिख दूंगा माइनस z। E कितना था मेरे पास 2y, तो 2y में से घटाओगे क्या z, कितना माइनस 3z, और बनेगा कितना बेटा z। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, B0 माइनस 2x माइनस z, तो यहाँ पे भी वैल्यू वही करो, B0 माइनस 2x माइनस z। E की वैल्यू कितनी हो गई 2y माइनस 3z, तो यहाँ पे भी E की वैल्यू वही करो 2y माइनस 3z। और कुछ है क्या जिसकी वैल्यू बराबर करने बाकी है, नहीं। अब f कितना है, तो f कितना है, f है y, तो यहां कितना लिखूंगा y माइनस 2w, तो यहाँ पे भी कितना करूंगा y माइनस 2w। CR कितना था z, तो यहाँ पे क्या करोगे z माइनस 3w, तो यहाँ पे भी कितना करोगे z माइनस 3w। C कितना था, पहले से ही x था, और इसके थ्रू कितना बनता 4w, तो टोटल C कितना हो गया x प्लस 4w, तो यहाँ पे भी कितना करोगे टोटल x प्लस 4w। इसको डाउट हो पूछ लेने का। ये फाइनल आंसर है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज साइमल्टेनियस। मैंने थोड़ी सी ज्यादा करवा दी, मेंस के अंदर एक दो पूछी जाती हैं, एडवांस से थोड़ा सा ऊपर का हो गया। ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो पूछ लेने का, ठीक है। प्लीज रिपीट 4C इक्वेशन, माने ये, ठीक है दर्शन। देखो हटा ही देता हूं मैं ये सब। देखो f कितना था f, तो f कहां ढूंढेंगे अपन, यहाँ है ना, y था, यहां से भी हटा देते हैं अपन, और यहां से भी हटा देते हैं अपन, ठीक। तो f कितना था, y था, तो यहाँ y में से जाएगा 2w, इसमें कोई डाउट। अच्छा CR कितना था, तो CR कितना था z, तो z में अब यहाँ पे fy माइनस 2w हुआ है, सॉरी यहाँ पे fy माइनस 2w हुआ है, तो यहाँ पे भी fy माइनस 2w होगा। CR कितना था z में से कितना घटाएंगे 3w, तो यहाँ पे CR की वैल्यू जो हो गई, यहाँ पे भी CR की वैल्यू वही हो गई। यहाँ तक ठीक दर्शनी। अब बताओ C कितना था, C कहीं C आया था क्या अपने, C x था। अब C यहां x था, यहां पे C कितना बनेगा, C यहां पे x था, यहां पे C कितना बनेगा, अगर इसमें से 2w घटाए, इसमें 3w घटाए, तो यहाँ C बनता कितना 4w, लेकिन C तो x पहले से ही है, तो यहाँ पे x प्लस 4w, और यहाँ पे भी x प्लस 4w। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट तो बढ़ेगा इसलिए प्लस करते हैं, रिएक्टेंट घटता है इसलिए माइनस करते हैं, सही। कोई डाउट आगे किसी को भी, छापना हो गया तो क्वेश्चन दे दूंगा एक बेसिक। चलो बढ़ते हैं आगे। सवाल है, when NO and NO2 are mixed, the following equilibrium, लगाना कब है साइमल्टेनियस, जब कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट कॉमन दिखे विद इन मोर देन 2 रिएक्शन। Equilibrium gets established
सवाल में रिएक्शन दे रखी है 2NO2 रिवर्सिबल N2O4, इसका केपी दे रखा है 6.8। एक रिएक्शन दे रखी है NO प्लस NO2 रिवर्सिबल N2O3, इसका केपी निकालना है। आगे बोल रखा उसने इनिशियली NO and NO2 are mixed in a mole ratio 1:2. The total final pressure at equilibrium was 5 atm and the partial pressure of N2O4 gas was 1.7 atm. Calculate the partial pressure of each gas at equilibrium and Kp for the second reaction. हर गैस का इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर निकालना है और सेकंड इक्वेशन का केपी निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन का केपी दिया हुआ है, आराम से देख सकते हो आप। NO2 दोनों रिएक्शन में कॉमन है। मोल रेशो प्रेशर रेशो होता है, तो जो मोल रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको 1:2, तो वही सेम चीज प्रेशर रेशो में भी लगा देना। प्रेशर मान लो P0, इसका मान लो 2P0। अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस लगा के आगे बढ़ो। आंसर बहुत प्यार मोहब्बत से आता है। सवाल सॉल्व करिए, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। हो गया भैया, हो गया। देखो मैं करूं, सवाल लिखने का हो गया। चलो ध्यान दीजिएगा, आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो कुछ इस प्रकार है ना। 2NO2 कोई कर रहा है, कर रहा है, ठीक बेटा। चलो 2 मिनट का और समय दिया जाता है आप लोगों को, ट्राई करिए।